स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज क्लास है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने सबसे पहला अलजेब्रा के पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने वहां पर डाल चुका हूं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा के पार्ट 2 के बारे में, जो कि बहुत ही आपको क्या है किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में लाभदायक होगा। जहाँ पर बहुत सारे फार्मूला वगैरह होते हैं अलजेब्रा में, लेकिन हमें फार्मूला पर नहीं जाना है, ओनली फॉर ट्रिक देखते हुए उसको हल करना है। तो आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है क्या आपके पार्ट 2 में। यदि क्वेश्चन में आपका दिया हुआ रहे a बराबर 95, b बराबर 96 और c बराबर 97, तब आपका निकालने के लिए क्या बोले, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए बराबर भाट। यानी यहाँ पर हम लोग को जानना है कि ए बी और सी का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए सर जनरली दोस्तों क्या होता है कि एक फार्मूला होता है। तो बहुत सारे फार्मूला होते हैं इसमें जो कि हमें याद करना नहीं है, क्योंकि अगर फार्मूला के माध्यम से चलेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए हम एक ट्रिक लेके आए। तो देखिए ट्रिक आपका क्या है कि सबसे पहले आपका जो वैल्यू दिया हुआ है क्या, ए बराबर 95, बी बराबर 96 और सी बराबर 97। तो इसका हम लोग को रिजल्ट निकालना है कि आखिर में इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका रिजल्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं दोस्त कि दिया हुआ संख्या जो इन लोगों के बीच में कितना डिफरेंस है। तो इस दोनों के बीच में यानी अंतर कितना कहा, एक का है। फिर इसके बाद देखिए इन दोनों के बीच में भी अंतर कितना कहा, एक का है। संख्या कितना है तो 3, ए बी और सी, तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जो डिफरेंस दिया हुआ रहता है उसका हम लोग क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। यानी जब ऐसा क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहा है कि ए बराबर 95, बी बराबर 96, सी बराबर 97, और जब क्वेश्चन निकालने के लिए कहे आपका यानी प्रश्न में पूछे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए बराबर भाट, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा ही देखेंगे कि इस प्रकार का आपका अगर क्वेश्चन दिया हुआ है निकालने के लिए, फट वहाँ पर क्या करेंगे कि 3 गुना डिफरेंस, यानी 3 गुना जितना भी अंक दिया हुआ रहेगा उसका डिफरेंस कर देंगे, आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं 3 इन तीनों के बीच में कितना का अंतर है, एक का अंतर है, तो 1 के स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3 गुना 1 के स्क्वायर 1 और 3 गुना 1 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो गया, बी सही हो गया। यदि आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी क्वेश्चन है हो सकता है कि यहाँ 4 अंक भी रहे 5 अंक भी रहे, लेकिन जनरली हम अभी 3 अंक वाला पढ़ रहे हैं। 3 अंक वाला पढ़ रहे हैं कि अभी ए का वैल्यू 95 है, बी का वैल्यू 96 है, सी का वैल्यू 97 है, और निकालने के लिए बोल रहा है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी है। तो जनरली हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा ए बी सी तीनों को लिख लेते हैं बारीकी से। उसके बाद देखेंगे कि इन तीनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, तो हमें पता चला कि डिफरेंस कितना का है, 1 का। उसके बाद इसका हम लोग को रिजल्ट निकालना है, तो कितना वैल्यू है 1 2 और 3 वैल्यू है। तो 3 वैल्यू है तो क्या करेंगे 3 और मल्टीप्लाई कर देंगे कौन सा वैल्यू, जो डिफरेंस है आपका, यानी कितना के इनके बीच में अंतर है। तो इनके बीच में अंतर कितना का है, तीनों अंक के बीच में अंतर आपका 1 का है। तो 3 गुना 1 का स्क्वायर यानी 3 गुना 1 कितना हो गया 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो गया, बी सही हो गया। तो इस ट्रिक के माध्यम से कितने शॉर्ट में हम लोग बना चुके हैं, और इसके साथ साथ हम लोग अपने क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपने समय को बचा सकते हैं। उसी प्रकार देखिए आगे इसी क्वेश्चन को सेम बनाते हैं, सिर्फ यहाँ पर क्या करते हैं डिफरेंस कर लेते हैं। इसको 94 मान लेते हैं, इसको 96 मान लेते हैं और इसको 98 मान लेते हैं। तो डिफरेंस हो जाएगा सर आपका कितना का, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिफरेंस आपका हो जाता है, इसको मान लिए कितना, यानी इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। ये 94 हो गया, ये 96 हो गया और ये 98 हो गया। क्वेश्चन आपका सेम में निकालना आपका क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए बराबर ये पूछना है। यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन, सिर्फ आपका क्या किया है, ए बी और सी का वैल्यू अलग कर दिया है। तो ए बी और सी का वैल्यू अलग कर दिया है, तो यहाँ पर पता चल रहा है हम लोग को कितना के बीच में डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो 2 का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस है, तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो अब ऑप्शन हम देखते हैं, ऑप्शन वाइज चलते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फिर से आपका ट्रिक से दोस्त सेम है, ट्रिक आपका सिर्फ वही है कि ए बी और सी तीनों वैल्यू दिया हुआ है। सबसे पहले तीनों के बीच में देखेंगे कि डिफरेंस कितना का, तो हमें पता चल गया कि डिफरेंस है तो कितना का, 2 का डिफरेंस है, 94 96 और 98। फिर आपके देखिए फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर ही क्या है 3 अंक ही दिया हुआ, तो 3 अंक ही दिया हुआ है, 3 गुना अब कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो 1 के जगह पर क्या कर लेंगे आप 2 का डिफरेंस। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अब 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, यानी आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सही हुआ, सी।
यानी दिमाग में एक बात यहाँ पर फिक्स कर लेना हम लोग को कि ए बी और सी, यदि अगर तीन वैल्यू दिया हुआ और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए का वैल्यू निकालना, तो जो संख्या दिया हुआ रहेगा सबसे पहले आपका तीन संख्या, तो तीन संख्या हम क्या करेंगे थ्री, जितना का भी डिफरेंस रहे यानी इन तीनों के बीच में जितना का क्या रहे अंतर रहे, बल्कि 2 अंक का रहे 4 अंक का रहे 6 अंक का रहे कि उससे हमको लेना देना नहीं है, जितना अंक का अंतर रहेगा उस अंक का स्क्वायर कर देंगे। यानी यहाँ पर देख रहे हैं हम कि 94 से 96 के बीच में कितना का अंतर है 2 का, 96 से 98 के बीच में कितना का अंतर है 2 का, तो यहाँ पर डिफरेंस भी क्या कर लेते हैं 2 का जो अंतर है इसी का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, अब 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2 है। यानी एक प्रकार से हम लोग जान चुके हैं कि क्वेश्चन आपका अगर इस ढंग से दिया हुआ रहेगा तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग बना सकते हैं। यदि इसी प्रकार में थोड़ा सा क्या करता है क्वेश्चन को आउट टफ करना चाहे तो आउट टफ करना चाहेगा तो आपका यहाँ पर वैल्यू कर सकता है, जो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कर सकता है कि ए बराबर बी बराबर 96 रख लिया और सी बराबर 97 रख लिया, तब फिर आपका यही क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1 2 3 और 96, यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए अभी हम लोग पढ़े थे कि ए बी और सी तीनों का वैल्यू अलग अलग था बारीकी से, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है कि ए और बी दोनों का वैल्यू सेम रख लिया और सी आपका क्या रख लिया 97। तो फिर हम लोग चलेंगे क्या ट्रिक के माध्यम से ही, तो ट्रिक के माध्यम से भी चलेंगे तो यहाँ पर भी क्या आपका निकालना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यहाँ भी आपको क्वेश्चन सेम पूछ रहा है, निकालना आपको सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या कर लिया थोड़ा सा डिफरेंस किया, डिफरेंस थोड़ा सा क्या किया है कि ए और बी का वैल्यू सेम रख लिया और सी का वैल्यू क्या कर लिया है अलग रखा है। हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि तीनों का वैल्यू क्या था बारीकी से अलग अलग था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का, तो डिफरेंस हमें पता चला कि कितना का एक का। जब इसका हम लोग को रिजल्ट निकालना है तो इसका जब हम लोग को रिजल्ट निकालना है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो अंक दिया हुआ रहेगा ना तो दोनों अंक में क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब कि सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आपका 96, इसके बाद इसका वैल्यू कितना 96, यानी इस दोनों का क्या कर लेते हैं स्क्वायर। तो 96 में से 97 में से 96 गया तो कितना बचा 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हुआ ए। तो ये आपका दूसरा ट्रिक हुआ। अगर बारी बारी से ए बी और सी तीनों का अगर कॉमन वैल्यू दिया हुआ है यानी अलग अलग वैल्यू दिया हुआ तो उसके लिए हम लोग क्या रिजल्ट निकालने के लिए फार्मूला यूज कर रहे थे कि 3 गुना डिफरेंस का स्क्वायर। लेकिन अगर तीन वैल्यू दिया हुआ, तीन वैल्यू से किसी दो वैल्यू का मान सेम है, जैसे यहाँ पर ए और बी दोनों का वैल्यू क्या है 96 है और सी का वैल्यू क्या है 97 है। तो जब इसका हम लोग को निकालना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी है, तो क्या करेंगे यहाँ पर जो सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी ना उसमें से क्या कर लेंगे उस छोटी वाली वैल्यू को घटा देंगे। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या था 97 में से 96 घटा देते हैं तो कितना बचता है 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका ए सही हो गया। तो यहाँ तक समझने में आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 2 ट्रिक समझ चुके हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफरेंस करते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या समझ चुके हैं। यहाँ पर 2 ट्रिक सीख चुके हैं। फिर आपका देखिए अभी जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो सेम उसी क्वेश्चन पर फिर ले रहे हैं कि ए इजिकल टू बी इजिकल टू कितना दिया हुआ है 197 और सी का जो मान आपका दिया हुआ है कितना 199। तो यहाँ पर हम लोग को डिफरेंस से लेना देना नहीं है कितना का डिफरेंस है, इसे तो हम लोग को पता चल रहा है कि डिफरेंस है जो है कितना का 2 का, लेकिन उससे लेना देना नहीं है, बल्कि रिलेटेड करना है हमको क्या कि सबसे बड़ी वैल्यू जो है आपका क्या है, इसका जो रिजल्ट निकालना है हमको सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 199। उसमें से क्या कर देना 197 को यानी छोटी वाली जो वैल्यू होगी उसको घटा के और उसका स्क्वायर कर देना है। तो 199 में से अगर 197 जाता है तो कितना बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हुआ डी। यहाँ पर आपका क्या आ गया 4 आंसर। यानी अगर
तीन वैल्यू दिया हुआ है, तीन वैल्यू में से किसी दो वैल्यू का मान सेम है, तो सबसे बड़ी वैल्यू जो रहेगा उसमें से क्या करेंगे, उस दो सेम वैल्यू का जो मान रहेगा उसको उसमें से क्या करके घटा के और उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। कब? जब क्वेश्चन में अगर पूछ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, तब ये वाला ट्रिक हम लोग अपनाते हैं। यानी ये 199 में से अगर 197 घटा दे रहे हैं तो कितना बच रहा है, 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। यानी यहाँ तक हम लोग सीख चुके क्या कि अगर ए के वैल्यू, यानी यहाँ पर अगर ए का वैल्यू अलग दिया हुआ है, मान लेते हैं 96, बी का वैल्यू 97, सी का वैल्यू 19 है, तीनों अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है, तो सबसे पहले जब तीनों अलग अलग वैल्यू है तो इसका हम लोग डिफरेंस देखते हैं, और डिफरेंस देख के इसका रिजल्ट क्या कर देते हैं, 3 गुना डिफरेंस का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 3 गुना डिफरेंस का स्क्वायर तो कितना है 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 3। यानी यहाँ पर हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जब अगर वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है, ए का भी वैल्यू अलग, बी का भी वैल्यू अलग और सी का वैल्यू भी अलग, तो इसका रिजल्ट निकालना है तो क्या करेंगे, 3 गुना डिफरेंस का स्क्वायर। लेकिन जब अगर ए और बी और सी तीन वैल्यू है, लेकिन तीन वैल्यू में से किसी दो वैल्यू का मान क्या हो, सेम हो, और तीसरा वैल्यू अलग दिया हुआ है, यानी तीन वैल्यू रहेगा, तीन वैल्यू में से किसी दो वैल्यू का मान सेम रहेगा और एक वैल्यू अलग रहेगा, तब उसका रिजल्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी वैल्यू रहेगा उसमें से उस दो सेम वैल्यू का मान जो रहेगा उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, और घटाने के बाद उसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे 199 सबसे बड़ी वैल्यू था, इस दो वैल्यू का मान कितना है 197, इन दोनों को घटा देने के बाद जो उसका स्क्वायर होगा वही आपका क्या होगा, आंसर। जैसे 2 का स्क्वायर तो यहाँ पर क्या हो गया 4, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो गया, डी, जो कि आपका सही है। तो आगे हम लोग अभी तक यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं या 2 ट्रिक समझ चुके हैं। सबसे पहला ट्रिक कि जब तीनों वैल्यू अगर अलग अलग है तो उसका अलग रिजल्ट निकालने का होता है कि 3 गुना डिफरेंस का स्क्वायर। अगर जब वैल्यू 2 को सेम दिया हुआ है और एक अनसेम है, तो अनसेम है तो उसमें क्या करते हैं, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होता है उसमें जो छोटी वैल्यू को घटाकर उसका आंसर निकाल दिया जाता है। अब हम लोग अगला बात करते हैं, इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग होगा, देखते हैं। तो आइए देखते हैं, अभी तक हम लोग 2 ट्रिक सीख चुके हैं। अब तीसरा ट्रिक का बात हो रहा है। तीसरा ट्रिक में हम लोग क्या करेंगे, तीसरा ट्रिक में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि ए अगर आपका दिया हुआ 95, बी आपका दिया हुआ 96 और सी आपका दिया हुआ 97, तब यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान पूछ रहा है। यहाँ पर जनरली अभी हम पढ़ रहे थे क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए का मान निकालने के लिए तो सीख चुके हैं। लेकिन अब हम निकालेंगे किसका, ए क्यू बी क्यू सी क्यू और माइनस 3abc का वैल्यू निकालना। तो इसमें भी सेम कंडीशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 95, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 96 और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 97। अब देख लेते हैं कि इन अंकों के बीच में कितना का अंतर है। तो 95 96 दोनों के बीच में अंतर कितना का, 1 का। 96 और 97 दोनों के बीच में अंतर कितना का, 1 का। जब इसका रिजल्ट निकालना है, यानी इसका जब रिजल्ट निकालना है तो हम लोग करेंगे क्या, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 9 से मल्टीप्लाई करके और जो अंक दिया हुआ उसका डिफरेंस का स्क्वायर, यानी दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर इतना का क्या स्क्वायर, और बीच में क्या कर लेंगे गुना, मध्य संख्या। यानी ये आपका इसका ट्रिक है निकालने का। यानी यहाँ पर ट्रिक आपका क्या है कि यदि ए बराबर 95, बी बराबर 96 और सी बराबर 97 दिया हुआ, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू और माइनस 3abc का मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले एकदम सेम कंडीशन चलेंगे क्या, पिछला बार जिस ट्रिक पर पढ़े तो उसी ट्रिक के हिसाब से कि सबसे पहले ए बी और सी तीनों का वैल्यू लिख लेते हैं, तीनों के बीच में अंतर कितना का है जो देख लेते हैं। तो देखते हैं 95 से 96 दोनों के बीच में एक का अंतर है, 96 97 के बीच में दोनों के बीच में एक का अंतर है। जब इसका रिजल्ट निकालना तो इसका क्या हो जाएगा कि 9 से जब ए क्यू बी क्यू सी क्यू और माइनस 3abc का वैल्यू निकालने का रहेगा, तब उसका रिजल्टेड के लिए हम क्या करेंगे कि 9 गुना दो संख्याओं, यानी जिस दो संख्या 3 संख्या दिया हुआ है, लेकिन हर संख्या यानी देख रहे हैं दो संख्या के बीच में अंतर कितना का, 1 का। प्लस में देखेंगे कि बीच का संख्या क्या है, उतना से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो देखिए यहाँ 9 दो संख्या यानी 95 से 96 के बीच में कितना का अंतर है, 1 का अंतर, तो 1 का स्क्वायर। अब पूछ रहा है, कह रहा है मल्टीप्लाई करने के लिए क्या, मध्य संख्या, यानी मध्य संख्या यानी बीच वाला संख्या, तो बीच में आपका क्या है 96, इस 96 इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर। यानी 9 1 का स्क्वायर 1 और गुना 96, जब गुना हम लोग करते हैं तो कितना आ जाएगा, यानी 9 गुना 96 करते हैं तो 864, और ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। यानी हम लोग सीखे क्या कि अभी हम लोग सीखे इसके पीछे 2 ट्रिक कि अगर ए बी और सी तीनों का वैल्यू अगर अलग अलग दिया हुआ तो 3 गुना डिफरेंस का स्क्वायर करके निकाल लेते हैं। लेकिन फिर सीखो उसमें हम लोग क्या कि अगर
तीन वैल्यू दिया हुआ ए बी और सी का मान, और तीनों में से क्या हो रहा है कि दो वैल्यू का मान आपका क्या है, सेम है, और तीसरा वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या बताएं थे, जो सबसे बड़ी संख्या होता है उसमें से उन दोनों सेम वैल्यू का मान घटा देते हैं और उसका स्क्वायर निकालते हैं तो आ जाता है। अब हम सीख रहे हैं क्या कि जब यदि तीनों वैल्यू दिया हुआ लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में चेंजिंग कर दिया, वहाँ पर पूछ रहा था सर आपका कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए बराबर पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पर आपका क्या पूछ रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान पूछ रहा है। इसलिए यहाँ पर हम लोगों को क्या हो जाएगा, ट्रिक अलग हो जाएगा। जब इसका रिजल्ट निकालने के लिए रहेगा इस प्रकार के क्वेश्चन का, तो क्या कर लेंगे कि 9 गुना दो संख्या का अंतर, यानी जो तीन संख्या दिया हुआ रहेगा उस तीन संख्या में से देखेंगे दो संख्या के बीच में कितना का अंतर है, उसका स्क्वायर निकाल लेंगे और साथ में क्या कर लेंगे, उस मध्य संख्या से गुना कर देंगे। तो 9 है, 9 लिख लिए। इन दोनों संख्या के बीच में कितना का अंतर है, देखिए यहाँ 95 से 96 इसके बीच में भी अंतर क्या है, एक है। 96 से 97 इसके बीच में भी अंतर कितना का, एक का। अब ये भी ध्यान में बात रखिएगा तो आपका अंतर जो रहे तीनों अंक का क्या रहे, सेम रहे, ये नहीं कि एवं दो एवं में चार, तो इस प्रकार से आंसर नहीं आएगा। तो इसे यहाँ 95, 96, 97 तीनों के बीच में एक का अंतर है, तो दो संख्या का अंतर, यानी 95 से 96 के बीच में देखते हैं कितना का अंतर है, एक का, तो एक का स्क्वायर हो गया। मध्य संख्या यानी तीन अंक दिया हुआ, इन तीनों अंक में से जो बीच वाला अंक होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य संख्या। तो बीच में अंक आपका क्या है, 96 लिख दिए। अब 9 1 का स्क्वायर 1 और 9 गुना 1 और 96 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 864, और यही आपका क्या हो गया आंसर, 864। अब इसी प्रकार का क्वेश्चन में हम एक एग्जांपल के माध्यम से और समझते हैं, तो ये देखते हैं। तो आइए देखते हैं उसी क्वेश्चन पर फिर से एक एग्जांपल के साथ। तो यहाँ भी देखिए आपका क्या है, यहाँ भी आपका ट्रिक इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो ए का वैल्यू दिया हुआ 194 उसको लिख लेते हैं, बी का वैल्यू 195 और सी का वैल्यू 196। यहाँ भी आपका सेम क्वेश्चन है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इन दोनों संख्या के बीच में अंतर कितना का, 1 का अंतर है। फिर इन दोनों संख्या के बीच में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। यानी देख लिए यहाँ पर कि हम लोग के क्या है, संख्या जो आपका है सर 1 का अंतर है, निकालना है इसका रिजल्ट है। तो जब रिजल्ट निकालना है तो अभी ट्रिक बताएं क्या कि 9 मल्टीप्लाई दो संख्याओं का अंतर का क्या स्क्वायर और गुना में मध्य संख्या, यानी बीच वाला जो संख्या होगा वही आपका क्या होगा, इसका मध्य संख्या होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि 9 तो 9 है, दो संख्या का अंतर, यानी इन दोनों संख्या के बीच में अंतर कितना का, एक का है, तो एक का स्क्वायर गुना मध्य संख्या आपका क्या दिया हुआ है 195। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि 9 एक का स्क्वायर तो एक और गुना 195। जब पूरा को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 गुना 195 तो आपका आ जाएगा 1755, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट के माध्यम से 3 कंसेप्ट सीख चुके हैं। सबसे पहला कंसेप्ट क्या था, सबसे पहला कंसेप्ट आपका था कि ए का वैल्यू 95 है, बी का वैल्यू 96 और सी का वैल्यू 97, यानी तीनों संख्या का अगर वैल्यू दिया हुआ और इसका निकालने के लिए क्या कर रहा था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए निकालना हो। तो इसके लिए हम लोग ट्रिक सीखे क्या कि आर गुना, यानी रिजल्टेड क्या सीखे इसका हम लोग कि 3 गुना डिफरेंस का स्क्वायर, यानी 3 गुना डिफरेंस का स्क्वायर। इसी संख्या में हम लोग फिर क्या सीख रहे हैं, इसी संख्या में हम लोग फिर सीख रहे हैं कि यदि दो संख्या के वैल्यू सेम हो, दो संख्या के वैल्यू क्या हो, जैसे ए बी का वैल्यू क्या हो सेम हो, यानी 96 हो और सी का वैल्यू कितना हो 97 हो, यानी दो वैल्यू का मान सेम हो और पोर्शन सेम आपका हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए निकालना हो। तो जब दो वैल्यू का मान हम बताए थे जब सेम रहता है तो उसके लिए रिजल्टेड क्या था कि सबसे बड़ी वैल्यू जो होता है जैसे 97, उसके बाद उन दोनों सेम वैल्यू 96 दोनों को क्या करके स्क्वायर करके घटा देना। तो स्क्वायर यहाँ पर आपका हो गया 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तीसरा ट्रिक हम लोग क्या सीखे कि तीसरा ट्रिक हम लोग सीखे कि जब ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, निकालना है आपका क्या कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो इसमें भी हम लोग क्या कर लेंगे कि तीनों अंक जो ए बी सी दिया हुआ था तीनों लिख लेते हैं, फिर तीनों के बीच में यानी दो अंक के बीच में देखते हैं कितना का डिफरेंस है। उसका रिजल्ट निकालने के लिए क्या कर रहे थे कि दो संख्याओं का अंतर यानी इतना का स्क्वायर गुना मध्य वाला संख्या। तो दो संख्याओं का अंतर 9 हो गया, इन दोनों के बीच का जो संख्या का अंतर 1 है और मध्य संख्या क्या है आपका 195, यानी बीच वाला जो अंक होता है। इतना से जब मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो कितना आता है 1755
55। यानी यहाँ पर हम लोग 3 कंसेप्ट सीख चुके हैं, एक ये और एक ये। तो दोस्तों यहाँ तक अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।